बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है ग्रेडेशन टेस्ट और एफएम टेस्ट ऑफ सैंड या कंक्रीट सैंड या हैरो सैंड। इसको हम सीव एनालिसिस टेस्ट भी कहते हैं। इसमें जो जो ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वेइंग बैलेंस, उसके बाद ओवन ड्राइड सैंपल है कंक्रीट सैंड का या कोर्स सैंड का। इसके साथ हमारे पास पेन है और ये सैम्पलिंग स्पून और सेट ऑफ सीव्स का जो सेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है 4 नंबर की सीव, उसके बाद है 8 नंबर सीव, उसके बाद है 16 नंबर सीव, उसके बाद है 30 नंबर सीव, उसके बाद 50 नंबर सीव, 100 नंबर सीव और 200 नंबर सीव। इसके बाद एंड पे इसमें पेन है और इसके साथ साथ हमें सीव शेकर भी रिक्वायर्ड होगा। आप सीव शेकर भी यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी सीव्स को शेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले हम पेन का वेट 0 कर लेंगे। ये हमारे पास पेन का वेट 0 हो गया है। अब इस ओवन ड्राइड सैंपल का वेट 1 kg हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखें, हमने सैंपल का वेट 1 kg या 1000 ग्राम कर लिया है। इसके बाद हम इसी सैंपल को इन सीव्स के अंदर डालेंगे और सैंपल को सीव्स में डालने के बाद हम इसको सीव शेकर में प्लेस कर देंगे। ये हमने उसी सैंपल को सीव्स के अंदर डाल दिया। सारा सैंपल सीव्स में डालने के बाद सीव्स को हमने सीव शेकर के अंदर प्लेस कर दिया है और अब हम इस सीव शेकर को ऑन कर देंगे। 5 से 8 मिनट तक शेक करने के बाद हम इन सारी सीव्स को सीव शेकर से बाहर निकाल लेंगे। सीव्स को सीव शेकर से बाहर निकालने के बाद हम सबसे पहले पैन का वेट 0 कर लेंगे। पैन का वेट 0 करने के बाद हर सीव के ऊपर जितना जितना मटेरियल रिटेन किया है हम उसका वेट कर लेंगे। ये 4 नंबर की सीव है जिसके ऊपर मटेरियल ने रिटेन किया है, ये सिर्फ एक पार्टिकल है। हम इसका वेट कर लेते हैं। क्योंकि इसका वेट बिल्कुल मामूली सा वेट है तो इसलिए जो है ये 0.03 ग्राम्स 4 नंबर की सीव पे रिटेन किया। उसके बाद 4 नंबर की सीव को हटा देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे 8 नंबर की सीव पे। 8 नंबर की सीव पे जो मटेरियल रिटेन किया है वो ये है। हम इसका वेट कर लेते हैं। ये है 2.1 ग्राम्स 8 नंबर की सीव पे। उसके बाद 16 नंबर की सीव है। 16 नंबर की सीव पे जितना मटेरियल रिटेन किया है हम उसका वेट कर लेते हैं। इसके लिए आप फाइन सीव ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये 16 नंबर की सीव का रिटेन वेट आ गया। हमने तमाम वेट इकट्ठे करते जाने और उनको कम्युलेटिव वेट हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद है 30 नंबर की सीव, इसका भी हम इसी तरह से वेट कर लेंगे। ये नेक्स्ट वेट है जो कि 30 नंबर की सीव का कम्युलेटिव रिटेन वेट। इसी तरह से हम नेक्स्ट 50 नंबर की सीव का रिटेन वेट भी चेक कर लेंगे। ये 50 नंबर की सीव है, इसका रिटेन वेट देखते हैं कितना आता है। फिफ्टी नंबर की सीव का रिटेन वेट जो है वो 563.6 ग्राम्स है। उसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट हम आते हैं 100 नंबर की सीव। 100 नंबर की सीव पे जितना रिटेन किया उसका भी हम वेट चेक कर लेंगे। हंड्रेड नंबर की सीव का जो रिटेन वेट है वो है 932.6 ग्राम्स। अगर आपने एफएम चेक करना है तो उस सूरत में हम इन 100 नंबर की सीव तक ही चेक करेंगे वेट्स। अगर आपने ग्रेडेशन टेस्ट करना है तो 200 को भी हम ऐड करेंगे। अब हम ग्रेडेशन और एफएम दोनों कर लें तो 200 पे भी जो रिटेन है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये 200 नंबर की सीव है जिसके ऊपर जो रिटेन है
तो 987.0 ग्राम्स आ रहा है। और इसके साथ साथ बाकी जो है ये हमारे पास पैन के अंदर जो मटेरियल है 14 ग्राम्स, ये इसमें से 200 में से पास हुआ है। इसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ तक कि हम टेस्ट को कंप्लीट करेंगे और इसकी कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम ग्रेडेशन और FM कैलकुलेट करेंगे। सीव एनालिसिस ग्रेडेशन टेस्ट या फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट में सबसे पहले हम सैंपल का टोटल वेट करते हैं जो कि 1000 ग्राम था। उसके बाद हमने सीव्स को अरेंज किया था। ये सीव साइजेज़ हैं पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में हमारे पास रिटेन वेट हैं जो कि हमने जिस सीव के ऊपर जितना वेट ने रिटेन किया था वो वेट मेजर करके हमने ये सारे वेट लिख लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा रिटेन परसेंटेज का। रिटेन परसेंटेज के लिए जो फार्मूला है वो है रिटेन वेट डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि टोटल वेट ऑफ सैंपल और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास रिटेन परसेंटेज आई है। और पासिंग परसेंटेज के लिए 100 माइनस रिटेन परसेंटेज यानी कि 100 माइनस 0.03, तो ये 99.97 आया। इसी तरह नेक्स्ट कैलकुलेशन भी हमने उसी तरह की है, रिटेन वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरह से हमारे पास रिटेन परसेंटेज और पासिंग परसेंटेजेस आई हैं। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद नेक्स्ट है फाइनेंस मॉडुलस। इसका स्टार्ट में मैंने जिक्र किया था, हर सैंड का फाइनेंस मॉडुलस होता है। फाइनेंस मॉडुलस निकालने के लिए हमने सम ऑफ रिटेन परसेंटेजेस ऑन सीव नंबर 4 to 100, मतलब सीव नंबर 4 से लेके 100 तक जितनी सीव्स हैं उनकी जो रिटेन परसेंटेजेस हैं वो हम सब उनका सम ले लेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनेंस मॉडुलस आएगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये हमारे पास रिटेन परसेंटेजेस हैं 0.03 to 0.21, इसी तरह 4.93। ये जो सारी परसेंटेजेस हैं ये 100 नंबर की सीव तक हम सम करेंगे, 200 को छोड़ देंगे। तो इन सब सीव का जो सम है उसको हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ये FM आएगा।